नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर एचपीपीएससी के द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकाली गई। ये वैकेंसी जो है लगभग 734 के आसपास है। तो मेरे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की, वो जुट जाइए, बनिए इस परीक्षा के साथ और बनिए यूथ अध्ययन के साथ। आपके लिए इस बार हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करवाने वाले हैं। आज की जो वीडियो मैं आपके बीच लेके आया हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कैसे आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल आपकी वीडियो रहने वाली है। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो में जरूर बने रहिए। सबसे पहले जो पहला सवाल रहता है मेरे तमाम भाई बहनों का कि हिमाचल प्रदेश परीक्षा की जो तैयारी है, जो ये पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा रहती है, इसकी तैयारी किस प्रकार की जाए, किस प्रकार जो है शुरुआत की जाए, हाउ टू स्टार्ट। पहला क्वेश्चन तो सभी का यही रहता है, आपका भी होगा, तमाम जो भाई बहन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो फ्रेशर है जिन्होंने इससे पहले इस परीक्षा को नहीं दिया है, तो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क यहाँ पे रहने वाला है। तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप यकीन मानिए आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आज जो मैं आपके बीच बात करने वाला हूँ, सिलेबस की बात करने वाला हूँ। मेरे भाई बहन, जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए। अच्छा, सिलेबस क्या है? तो इस समय हम जो सिलेबस लेके चल रहे हैं, जो पिछले वर्ष जो हमारा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, वही हम सिलेबस लेके चलेंगे। हमारा जो ऑफिशियल जो सिलेबस है पिछले बार का, अगर हम उसको लेके चले तो इंग्लिश आपको पता ही है 20 नंबर की यहाँ पे इंग्लिश आपकी रहने वाली है। लगभग ये जो एग्जाम है वो 90 मार्क्स का रहने वाला है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं आपका टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। मैं टॉपिक यहाँ पे पूरे नहीं बताऊंगा क्योंकि जो सिलेबस है उसकी बात मैं आने वाले समय में एक वीडियो अलग से हिमाचल प्रदेश पुलिस के सिलेबस पर ही बनाऊंगा। तो ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हुए जाना है। पढ़ना कैसे है? आप मान लो पढ़ रहे हो, ये आपका सिलेबस है, सबके पास ये सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। 20 का यहाँ पे इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी आपका 20 का रहने वाला है, आपका मैथमेटिक्स आपका 20 का रहने वाला है, आपका रीजनिंग यहाँ पे 10 का, और जनरल अवेयरनेस बोले आपका जीके जो है वो 20 का रहने वाला है। मतलब कि 4 यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश है, चाहे आपका हिंदी है, चाहे आपका मैथमेटिक्स है, चाहे आपका जनरल नॉलेज है, 20-20 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। और रीजनिंग आपको 10 नंबर की रहने वाली। लगभग आपका जो एग्जाम है वो मेरे भाई 90 मार्क्स का रहने वाला है। अच्छा, आप टैकल कैसे करें इस एग्जाम को? इस एग्जाम की जो तैयारी है आपको किस प्रकार से करनी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हर एक बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपके सभी जो स्टूडेंट है उनके पास सिलेबस की एक कॉपी होनी चाहिए। अब क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इस परीक्षा को करवाने के लिए, उन सब की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप कल ही, अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा कांस्टेबल की जो ये परीक्षा है, अगर आप भी इसके एक सीरियस स्टूडेंट हो, सीरियस एस्पिरेंट्स हो, तो आपके पास कल ही जाइए और साइबर कैफे से इसकी एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सिलेबस की जो पीडीएफ, जो पिछले बार का सिलेबस है, क्योंकि वही जो आपका एचपीपीएससी है वही इस एग्जाम को अभी करवा रहा है। तो मेरे भाई, आपके पास इसकी सिलेबस की कॉपी सब बच्चों के पास एक होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे इस परीक्षा की तैयारी को कैसा किया जाए। सिलेबस को हम साइड में रख देंगे, कोई बात नहीं, सिलेबस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। मान लो आप पढ़ रहे हो, आप टेंसेस पढ़ रहे हो, तो टेंसेस जब आपने पढ़ लिए तो उसको सर्कल कर दो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, मैं एक बात बोलता हूं कि थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो, बहुत अच्छी तैयारी होगी। लेकिन ज्यादा आप कवर करने की कोशिश में रहोगे तो फिर आप जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका माइंड जो है पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए भाई। आज से ही अपना माइंडसेट बना लीजिए कि इस बार पुलिस परीक्षा की तैयारी करनी है, हमको भी 734 में से एक सीट लेनी है। अगर आप ले सकते हो तो मेहनत करिए, आज ही अपना माइंडसेट बनाइए, क्योंकि जब तक हमारा माइंडसेट किसी चीज के लिए होता नहीं है, हमको मन बनाना पड़ेगा, अपना माइंडसेट करना पड़ेगा कि भाई इस बार हम जो है कांस्टेबल की परीक्षा को पार करने वाले हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए कि करना है तो इसी बार, क्योंकि अगले बार हमको पता नहीं है कि कब हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। और जिस भाई बहन ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो भी फॉर्म फिलअप भी कर लीजिए मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, सबसे पहले हमको जानना होगा, हम लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं कि भाई एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, किस पैटर्न के हिसाब से ये जो आपका एग्जाम है वो रहने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न जाना बहुत जरूरी है। आपने पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया, ठीक है, हम इस बार निकालेंगे, किसी भी तरह निकालेंगे, लेकिन वो मन तो बना लिया, लेकिन मन को बनाने के लिए स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए, कैसा पैटर्न एग्जाम का रहता है। आपका 90 मार्क्स का एग्जाम है, एचपीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, इन सभी चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो आप पढ़ रहे हो
मान लो आप पढ़ रहे हैं भाई, आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो मेरे भाई बहन, आपको लिख के पढ़ना है। आप कहीं पे कोचिंग जाते हो, अच्छी बात है, आप कोचिंग जाइए, वहां जो आप पढ़ रहे हो लिखिए उसको। आपको जितना मर्जी ज्यादा आता हो, आपके जितने मर्जी नोट्स बने हो, ये फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ये पड़ता है कि आपने जो पढ़ा है वो लिखा है कि नहीं। अगर आप उसको लिखेंगे, रिटर्न वर्क में रहेगा, तो बहुत कुछ आपका जो है वो क्लियर होने वाला है। अच्छा, तीसरी बात है रिवीजन। भाई सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है रिवीजन। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 147 आपने सुना है, बहुत सारे भाई बहन हमारे बोलते हैं कि 147 बोले तो भैया आज पढ़ो, 4 दिन के बाद दोबारा सेम चीज पढ़ो और 7 दिन के बाद दोबारा उसका रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन मोस्ट होता है। अगर आपका रिवीजन नहीं है तो फिर बात बनने वाली नहीं है। रिवीजन बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, या कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने उस चीज का, सेम चीज का, अगर आपने मान लो कि आपने, मैं आपको एक नॉर्मल सा यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, आपने पढ़ा है मैथ में मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन टॉपिक की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसका रिवीजन बार बार नहीं करोगे, जीके की बात करते हैं यहाँ पे, जीएस में अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा कि हमने पढ़ ली ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं देखता हूं नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से आपने यूएनओ पढ़ लिया मान लो, लेकिन यूएनओ का रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो क्या फायदा उसका। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और जो भी टॉपिक आपका कवर हो रहा है, मान लो आपका स्वर और व्यंजन कवर हो गया है, उस पे आप जो है सर्कल कर लो। अपने पास जो बुकलेट आपकी होगी सिलेबस की, तो उस पे आप सर्कल कर लो कि मेरी ये हो गई है भाई, मेरा ये टॉपिक हो गया है, 100% हो गया, मैं इस पे 100% दूंगी। जैसे कि आपका पर्यायवाची शब्द है, अब आपको पता है कि पर्यायवाची शब्द जो है वो मेरे क्या है, ठीक है मैं कर लूंगी, पर्यायवाची शब्द मेरा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो इस तमाम बातें, तमाम चीजें आपको देखनी होगी कि किस प्रकार से हम जो यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने संज्ञा पढ़ लिया, संज्ञा को सर्कल कर लो, सर्वनाम को कर लो, दोबारा पढ़ लिया, फिर आप देखो कि मेरे कितने टॉपिक कवर हो गए हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के बाद रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आपने कर लिया, मान लिया मेरे भाई, उसके बाद बहुत बड़ी जो गलती हमारे भाई बहन करते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम बहुत सारा अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट पढ़ लेते हैं मेरे भाई। हम ऐसा कंटेंट पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में हमको फिर बाद में पछतावा होता है कि हमारा एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन था कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि हम ज्यादातर बार जो है वो अननेसेसरी कंटेंट पढ़ते हैं, जो कंटेंट परीक्षा में आता ही नहीं है, हम उस परीक्षा को फॉलो करने लग जाते हैं। तो यहां पे हमारे लिए इस चीज से हमको बच के रहना होगा। हमको जो अननेसेसरी कंटेंट है उसको साइड में रखना पड़ेगा। हमारे पास जितना सिलेबस है उतना पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। हाँ, दूसरी बात है, अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे, आप रिटर्न पे ही अपना जो है वो समय दे रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। हमारा काम बेशक रिटर्न की तैयारी करवाना है, लेकिन ये मैं साथ साथ आपको जरूर बोलूंगा मेरे भाई बहन कि आप जो है फिजिकल में भी, आप चाहे ग्राउंड जा रहे हो, आप 2 ही चक्कर लगाइए, लेकिन लगाइए, आप जंप की तैयारी करिए। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल एग्जाम है, अब इसको पुलिस कमांडो नाम दिया है, तो फिर इसका जो ग्राउंड जो फिजिकल टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे आपको जो इंडियन आर्मी में जो आपकी रेस रहती है, ग्राउंड रहता है, वो यहाँ पे उससे भी मैं बोलूँगा कि ये डिफिकल्ट कर दिया गया है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए आप तैयारी करें। मुश्किल अगर इंसान तैयारी करता है तो फिर उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई। अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट। आप मेरी बात को सुन के जो आपका अननेसेसरी कंटेंट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अगली बात है मॉक टेस्ट। भाई आप मॉक टेस्ट लगाइए, दबा के मॉक टेस्ट लगा लीजिए, बहुत बेहतरीन आपके लिए रहने वाला है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको किसी भी एग्जाम की कोई भी भाई बहन तैयारी कर रहा है तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो फिर पेपर में आपको एक अलग से अनुभव जो है वो मिलेगा। आपके पास क्वेश्चन को पकड़ने का जो है वो एक अंदाजा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तमाम चीजों को आपका आइडिया लग जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे और आपके मन में होगा, हाउ मच कैन यू स्कोर इन दिस सब्जेक्ट। ये वाला आप किस सब्जेक्ट में, अगर आपके पास ये स्ट्रैटेजी नहीं है ना, तो फिर आपका तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो लाइन है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई बहनों, कि आप किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी पीपीटी आपके बीच यहाँ पे तैयार करी है, तो आप देख सकते हैं। इस पीपीटी को मैंने तैयार करा है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आपके पुलिस एग्जाम में मैं मानता हूं कि टोटल मार्क्स आपके 90 है। क्या 90 में से 90 लोगे? ये कोई परीक्षा तो नहीं है कि 90 में से 90 ले लिए। लेना तो हर कोई चाहता है कि 90 में से 90 जो मार्क्स है वो सबके आ जाएं, लेकिन 60-65 के आसपास कैटेगरी में हो, 55-60 के आसपास है, 70 के आसपास है, तो बात बन रही है। मैं आपको यहाँ पे अपने अंदाजे के अनुसार कुछ चीजें बताता हूँ। आपका मान लो किसी भी बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो हिंदी है, हिंदी स्ट्रांग है, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का हिंदी बहुत स्ट्रांग है, तो आप
ये मानिए कि ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है हिंदी, इस पे जान मारिए। और मैक्सिमम जो सरकारी स्कूल के जो हम भाई बहन हैं, हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो हिंदी, जीके, रीजनिंग, इनको हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, हम इनको स्कोरिंग बना सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस होना चाहिए, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल के हमारे भाई बहन हैं, उनका मैथ और इंग्लिश जो है वो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि उनका जो मैथ और आपका इंग्लिश है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, वैसा एनवायरनमेंट उनको मिला होता है। तो हम यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है, किसी भी बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, मान लो आपका मैथ बहुत वीक है, सर मेरा मैथ बहुत वीक है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैथ के आप सारे टॉपिक मत कीजिए, आप यहाँ पे 3 से 5 टॉपिक उठाइए। आपके जो 3 से 5 टॉपिक यहाँ पे आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 से 5 टॉपिक उठा रहे हो, आप यहीं पे अपने 20 में से कितने नंबर पक्के कर रहे हो, 20 में से अगर आपके 10 नंबर भी यहाँ पे पक्के हो रहे हैं तो भी बात बन जाएगी मेरे भाई, क्योंकि उतने ज्यादा यहाँ पे सारे टॉपिक तो नहीं दिए मैथ के, कुछ टॉपिक दिए, तो उन सबको आपको कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें हिंदी की। अब हिंदी में आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है भैया, नंबर कटने के चांस बहुत कम है, बहुत कम चांस है। आप हिंदी जो सब्जेक्ट है यहाँ पे 20 में से कितने ले सकते हैं, आप 20 में से 18 ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 18 ले लिए 20 में से, 2 नंबर कटते हैं, वो कट सकते हैं, किसी ये भी कट सकते हैं। उसी प्रकार आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में आप मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए। अगर आपको पढ़ना है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी पे जान मारिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप स्कोर कर सकते हो, आप नंबर बना सकते हो। बाकी आपके अनुसार आप कैसे तैयारी करते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे बच्चे अपनी पकड़ नहीं बना पाते। हमारे पास चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे जनरल अवेयरनेस मैं खुद ही पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, और रीजनिंग, इन सभी के लिए बहुत बेहतरीन स्टाफ है। ऐसा स्टाफ जिन्होंने खुद भी जो है अपने जो है बहुत सारे एग्जाम जो है क्वालिफाई किए हैं, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से 6-6 7-7 सालों से जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे टीचर हमारे पास है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारा भी बैच एचपी पुलिस के लिए शुरू होने वाला है, लेकिन उसकी बात मैं बात करेंगे। साथियों, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, यहाँ पे आराम से जो बंदा है, अगर हम बोलते हैं कि हमारा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, हिंदी में आपने, हिंदी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आपने जो 18 ले लिए, आपका टोटल 90 मार्क्स का एग्जाम है। आपने जो इंग्लिश में जो है आप 20 में से अगर 10 भी ले रहे हो तो भी बात बनेगी। आपका बहुत वीक है, आप कुछ टॉपिक उठाइए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो कुछ टॉपिक उठा सकते हैं। सारे टॉपिक उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। बात करें आपकी, अगर आपने इंग्लिश में से 20 में से 10 भी ले लिए तो भी आपके 18 और 10 कितने हो गए, 28 नंबर हो जाते हैं। उसी प्रकार आपका मैथ में मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा भी वीक है, मुझसे भी नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से मैथ के कुछ टॉपिक उठा लो, आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आप मैथ में अगर 10 से 12, आप 10 लीजिए या 12 लीजिए, दोनों चलने वाले हैं। 10 से 12 अगर आपके यहाँ रहे, कितने नंबर हो गए आपके, 18 + 10 28 हो जाते हैं, और 28 + 12 या 40 लीजिए या फिर 38 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल अवेयरनेस भाई, यहाँ पे मैं नहीं बोलता कि कोई भी बच्चा 20 में से 20 ले सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जीके तो हम अपने आप ही पढ़ लेते हैं, मैं भी आपकी मदद करने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश जो पुलिस परीक्षा रहने वाली, इसके लिए लाइव वीडियोज आपके बीच डालूंगा, और जितने भी टॉपिक इसमें पूछे गए हैं प्रयास करूंगा कि आपके 20 में से 20 है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, जीएस में नंबर कट ही जाते हैं, जनरल अवेयरनेस में नंबर कट ही जाते हैं मेरे भाई। अगर हम यहाँ पे अपने 16 मार्क्स लेके चले, मैंने बोला कि हमारे 4 नंबर कट गए, करंट अफेयर कहीं से भी आ सकता है, जीके में आप जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। आप मैथ में बोल सकते हैं आप 20 में से 20 ले सकते हैं, जिसका मैथ अच्छा है वो मैथ पे फोकस करो, क्योंकि जो बंदा मैथ में ब्रिलियंट है, जिस बंदे का जो सब्जेक्ट अच्छा है, जिस स्टूडेंट का मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, वो मैथ बहुत अच्छे से कर सकता है। जो इंग्लिश बहुत अच्छा कर सकता हो, इंग्लिश में जान मारिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको 100% देना पड़ेगा, तब जाके बात बनने वाली है मेरे भाई। बात करें जनरल अवेयरनेस की, जब भी मैं बात करता हूं तो यहां पे अगर आपने 16 भी ले लिए तो कितने नंबर बन जाते हैं, 38 और 16 यहाँ पे जो हो जाते हैं वो 54 नंबर हो जाते हैं। अगर मैं मैथ में 10 नंबर लेके चलूं और 10 इंग्लिश में लेके चलूं, 18 हिंदी में लेके चलूं, 38 और 16 कितने हो गए, 38 और 16 जो है हमारे 54 होते हैं। और 54 अगर आपने रीजनिंग 10 नंबर की है, 10 में से अगर आपने 8 भी ले लिए तो भी आपके 90 में से 62 नंबर बन रहे हैं भाई। आपकी हाइट भी होगी, हाइट तो इसके बाद होनी है, हाइट के 6 में से, अब वो आपके पास एनसीसी है, एनएसएस है, उसके भी इसमें मार्क्स दिए गए 10 में से लास्ट में। तो आपके पास यहाँ बहुत फायदेमंद, और किस बच्चे के अगर हाइट में 6 है तो कितने हो जाते हैं, सीधे 68 नंबर हो जाते हैं। क्या मेरे भाई आप तैयारी नहीं कर सकते इस एग्जाम की? डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं आप। इस जो भी आपका सब्जेक्ट, आपका हिंदी स्ट्रांग है, आप हिंदी स्ट्रांग करिए। मान लो कि कोई हिंदी, जीके, रीजनिंग
इन तीनों को स्ट्रॉन्ग करिए। जिसका मैथ और इंग्लिश थोड़ा सा वीक है वो मैथ और इंग्लिश के थोड़े टॉपिक उठाइए, क्योंकि अगर आप सबको कोशिश करेंगे कवर करने की तो वो भी नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर कर देंगे, बहुत मुश्किल होता है। कर सकते हो वो अलग बात है, आप कर सकते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं आप नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि सब कुछ ही नहीं मिलता, कुछ छोड़ना भी पड़ता है, ये दुनिया का दस्तूर है। और आप ये बात जानते हो कि अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी में जान मारिए। जो मैंने यहाँ पे जो बताया है, जो मैंने ये मार्क्स जो यहाँ पे बताए हैं, वो बताए हैं किसके मुताबिक, जिन बच्चों का हिंदी, जिन बच्चों का जीके और रीजनिंग, ये तीनों वो है जो कोई भी पढ़ सकता है। रीजनिंग में आपके फ्री के नंबर है, मैंने 10 में से, मैंने पूरे में से पूरे नंबर कहीं नहीं दिए, मैंने हिंदी में 2 नंबर माइनस किए, क्योंकि कट सकता है कहीं भी, आपने जितने मर्जी रूल पढ़ लिए होगे फिर भी नंबर कट जाते हैं। अच्छा, मैथ में मैंने सीधे 10 नंबर माइनस कर दिए, इंग्लिश में सीधे 10 नंबर माइनस कर दिए, आप जीके में -4 कर दिए, रीजनिंग में -2 कर लिए, क्योंकि रीजनिंग में नंबर कटने का सवाल उठता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 2 नंबर काट दिए। आप इसके बावजूद भी 62 के आसपास पहुंच रहे हो, आप इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी बोलेंगे सर मेरिट तो कभी 70 भी जाती है। मेरे भाई 62, और अगर आपकी हाइट के 6 नंबर है तो 68, इतने नंबर अगर आपके और पेपर का लेवल अच्छा है तो डेफिनेटली आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये तो छोटी मोटी स्ट्रेटजी है, और इसमें हमारी जो मदद है वो हमारे अभी टीजीटी अभी लगे हैं, उन्होंने भी तैयार किया, क्योंकि मेरी अकेले की स्ट्रेटजी नहीं है। और हमारे दोस्त अंकिता जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं हमेशा हमारी हेल्प करते रहते हैं। तो वो अभी टीजीटी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप इस तरह से मेहनत करिए कि छोटी उम्र में भी आप कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि आप 22 साल में, 23 साल में, आप छोटी उम्र में भी जो है, क्योंकि आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हो तो आप 18, 19, 20 यही एज होती है, इसी समय जुनून होता है इंसान को करने का। तो सबसे पहले अब बात करते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो बैच है उसका जो प्राइस है वो इतना कम है कि आप बोलेंगे कि वाह सर मजा आ गया। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल के वो धुरंधर टीचर आपके बीच इस बैच में पढ़ाने वाले हैं कि आपको लगेगा कि भाई बहुत बेहतरीन एक टीम के साथ आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो फीस है, जो पहले हमारे 100 स्टूडेंट रहने वाले हैं, हमारी जो टीम है, उन्होंने सबने कहा कि अंकुश सर जो पहले 100 स्टूडेंट रहने वाले हैं, ओनली फॉर जो 100 स्टूडेंट आपके बैच के रहते हैं पहले, उनको आप ये बैच 399 में दे दीजिएगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं तो जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। वापस आते हैं हमारे बैच के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको हल्का बहुत बता देता हूँ। बहुत बेहतरीन टीचर है, वो आपको क्लास में ही पता चल जाएगा कैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं। लाइव जो क्लासें रहेगी वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी रहने वाले, इसी डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से आपकी क्लासेस होगी पुलिस एग्जाम के लिए। हर एक चीज को आपको, हर एक बात को आपको बेहतरीन तरीके से दिखाया जाएगा। मेरे भाई लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है तो फिर इंपॉर्टेंट है आपका जो भी हमारे पास आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल रहेगा, कैसे कैसे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने हैं, कैसे कैसे आपके नोट्स इसमें रहेंगे, उन सब में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। वीकली आपका मॉक टेस्ट होगा, हर हफ्ते हम जो है आपका मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। अच्छा, फैकल्टी बहुत अनुभवी है, लगभग 6 से 8 साल वाले वही शिक्षक है जो 6 से 8 साल से पढ़ा रहे हैं, जिनको बहुत अनुभव है। मैं सिर्फ इसमें से एक ऐसा शिक्षक हूं जिसे सिर्फ अभी 5 साल पढ़ाते हुए हुई है, ठीक है। तो मतलब कि मेरे पास अभी उतना अनुभव, 5 साल का अनुभव है। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे पास जितने मेरे टीचर है उनका अनुभव मुझसे ज़्यादा है। तो समझ लीजिए कि कैसे कैसे यहाँ पे बेहतरीन टीचर हमारे जो फैकल्टी रहने वाली है। तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो यहाँ पे रहने वाली है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। आप जब मर्जी चाहो, जब मर्जी मन करे, कभी भी देख लीजिए, प्लेलिस्ट खुली रहेगी आपके पास स्टडी मटेरियल रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास रहने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और लिमिटेड सीट्स है, आज ही जुड़ जाइए, एनरोल करिए 7876145409। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। तमाम साथियों के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें अपने भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक, सभी साथियों तक शेयर कर सकते हैं। तमाम साथियों को राधे राधे। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।